नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो उन अभिभावकों के लिए है जो बिल्कुल निराश हैं कि उनका बच्चा बोर्ड परीक्षाओं में उनकी उम्मीदों से कम नंबर लाया है। ये वीडियो उन सभी माता पिता के लिए है जिनको लगता है कि उनका बच्चा शिक्षा के जरिए अपने जीवन की बेहतरी का कोई रास्ता नहीं बना पाएगा। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो ये सोचते हैं कि वो तो एक औसत विद्यार्थी हैं और जीवन में उनका क्या होगा ये वो बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं। मैं ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिन लोगों के नंबर 50%, 60%, 70%, 80% आए हैं और उनको लगता है कि हाँ, इस कंपटीशन के युग में जहां इतना गलाकाट प्रतियोगिताएं चल रही हैं, इसमें हमारे लिए क्या करियर ऑप्शन बनेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आज के इस एपिसोड में दुनिया के एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति की बात करूंगा जिन्होंने अपनी असफलताओं को दर्ज किया, बाकायदा लिखा। क्योंकि आमतौर पे हमारे आसपास हम सभी लोग अपनी असफलताओं पे बातचीत करने से बचते हैं और सफलताओं का इतना अधिक शोर मच जाता है कि उसके भीतर असफलताओं की कहानियां दबा दी जाती हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप कहीं दूर मत जाएं। आप अपने जीवन को पीछे मुड़ के देखें। आप अभी तक जहां भी पहुंचे हैं, आप एक नौकरी कर रहे हैं, आप ये रोजगार कर रहे हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप सेना के अधिकारी हैं, सैनिक हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं अभी इस अवस्था में, उसके पीछे के इतिहास को उठा के आप देखें। क्या आपकी जो यात्रा रही है, जो आपके जीवन में परीक्षाओं की यात्रा रही है या जीवन में उपलब्धियों की जो यात्रा रही है, क्या आपने ये देखा है कि आपका ग्राफ सीधे ऊपर 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 बढ़ता गया है? आप राजनीतिक दलों के ग्राफ को उठा के देख लें। आप जो लोग सांसद, विधायक, मंत्री बनते हैं, उनके ग्राफ को उठा के देख लें। जो लोग फिल्मों में काम करते हैं, जो नायक और अभिनय और महानायक की जिनको पदवी मिली, उन लोगों के जीवन को उठा के देखें आप कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है। तो सवाल फिर वही हम वापस आते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं का, और बोर्ड परीक्षाएं हर साल होती हैं। ये आप सभी को पता है कि बोर्ड परीक्षाएं हर साल होती हैं। सीबीएसई की भी परीक्षाएं होती हैं, आईसीएसई बोर्ड की भी परीक्षाएं होती हैं और स्टेट बोर्ड, यूपी, बिहार, इनकी भी सब सारे राज्यों के अपने अपने बोर्ड हैं और उनकी भी परीक्षाएं होती हैं। तो ऐसा परीक्षा में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि परीक्षा जीवन में एक बार हुई और अब दोबारा नहीं हो सकती है। दूसरी बात, हम इस पे आते हैं कि जिन लोगों के नंबर कम आए हैं उनको कोई सामाजिक दबाव झेलने की जरूरत नहीं है, उनको कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, ना तो उनको घमंड करने की जरूरत है और ना ही उनको किसी से लज्जा करने की जरूरत है। क्योंकि परीक्षा में जो प्राप्तांक है, जो नंबर है, वो कई चीजों से निर्धारित होता है। परीक्षा में नंबर पाना या न पाना, वो दोनों केवल उस छात्र की अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों से जुड़ा हुआ नहीं होता है। अगर आप देखें कि अगर मान लीजिए कि कोई कबड्डी खेलता है या कबड्डी में बहुत ही दक्ष है और कबड्डी उसका पसंदीदा खेल है, और उस कबड्डी के खिलाड़ी को आप लॉन टेनिस, आप 2 दिन की प्रैक्टिस कराएं और उसके बाद बोलें कि अब आप लॉन टेनिस के मैदान पे आ जाइए, आपका मैच होगा, आपको परिणाम पहले से पता है। देखिए, तो सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी पद्धति हमारे पास है जो 2 घंटे, 2.5 घंटे में, 3 घंटे में किसी छात्र के भविष्य का मूल्यांकन कर देगी? क्या हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा में जो प्रश्न पत्र बने हैं, क्या वो कोई ऐसे टूल हैं, क्या वो कोई ऐसे उपकरण हैं जो वहां से भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और कोई बोर्ड इस तरह का दावा भी नहीं करता है कि वो बोर्ड की जो परीक्षा ली जा रही है उससे जीवन के बारे में कोई ठीक टिप्पणी की जा सके।
हाँ, इतना जरूर है कि वो जो 2 घंटे 3 घंटे की परीक्षा होती है उसमें जो पढ़ाया गया या जो पढ़ाया जाना चाहिए था, उस अवधि में एक सिलेबस होता है, जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में से सवाल पूछे जाते हैं और उस परीक्षा के दौरान आपने कैसे लिखा और आप किस मनस्थिति में थे, कैसे थे, और आपने जो लिखा उसके आधार पर उसका मूल्यांकन होता है और उसके आधार पर रिजल्ट बनता है। तो इसमें अब परीक्षा के प्रकार अलग अलग होते हैं, प्रश्नों के प्रकार अलग अलग होते हैं। जिन लोगों ने 1980 में 90 के दशक में जिन्होंने 10th पास किया, 12th पास किया, उसमें से किसी के 90% से अधिक अंक नहीं आए हैं, क्योंकि उस समय 80 के दशक से पहले 55% अंक वाले को गुड सेकंड क्लास कहा जाता था। क्यों? क्योंकि परीक्षा डिस्क्रिप्टिव होती थी, वो डिटेल में आंसर लिखना होता था और सोशल साइंस में कभी आप इस तरह के नंबरों की उम्मीद नहीं कर सकते थे। क्योंकि जहाँ तक गणित की बात है कि गणित में हाँ जरूर उस समय भी लोगों के जो वो मार्क्स हैं वो अच्छा खासा आते थे, अगर आपने सारे गणित के सवाल सही किए हैं तो। लेकिन सोशल साइंस में, बाकी विषयों में, साहित्य में इस तरह के नंबर आने की संभावनाएं बहुत कम रहती थी।